आने से पहले लाहौर का एक करिश्मा, क्रेज़ तो होगा लेकिन प्रेशर भी तो होगा। मेरी जैसे ग्रोथ हुई थी, मैंने लाइफ को फेस किया शुरू से, बचपन से, और प्रोफेशनली डील किया लोगों को, कॉलेज में, स्कूल में, क्योंकि वो जो जैसे जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक था, मैंने खुद ही डील करना था सारा। एक कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन लाहौर, यार, ये जो लाहौर है ना, ये एक बहुत रोमांटिक जगह है। यहाँ के लोग, यहाँ के मौसम, यहाँ के त्योहार, यहाँ की साउंड, यहाँ का मौसम, कमाल जगह है, कमाल जगह है। मतलब मैं लाहौर में चूना मंडी में रहा, हुँ, ठीक है? जो गढ़ था लाहौर का, और वहाँ से मैं पैदल एनसीए जाता रहा, ठीक है? और वैगन्स पर जाता रहा, रंग महल से 7 नंबर, 8 नंबर वैगन में बैठकर कॉर्पोरेशन के ऑफ़िस के बाहर उतर कर वापस आकर। तो ल मैंने लाहौर ने तो मुझे रंग दिया एक्चुअली, हुँ। और मेरा ख़्याल है मेरे जैसे बेशुमार लोगों को रंगा है लाहौर ने। लाहौर तो एक ऐसा एक माशूक़ है कि जो इसके इश्क में मुब्तला हो गया ना, जिसने इसको पा लिया, तो वो लाहौर तो नहीं छोड़ सकता। लाहौर के बाद वो कहीं रह ही नहीं सकता। तो लाहौर का दिल इतना बड़ा है, लाहौरियों का दिल इतना बड़ा है। यहाँ तो इतना वेलकम किया जाता है लोगों को, ना ये पूछा जाता है कहाँ से आई हो? क्या करते हो? क्या नहीं कर सकते? लाहौर के लिए क्या करते हो? ये तो पालता है लोगों को यार, ये तो लोगों को बनाता है, लोगों को हर फ़ील्ड में। एक्चुअली लाहौर लकीली इसलिए भी, आप आर्ट ले लें, आप स्पोर्ट्स ले लें, आप कोई एजुकेशन साइड ले लें, आप मेडिकल साइड ले लें, मतलब गढ़ है पाकिस्तान का, पंजाब का नहीं। बहुत प्रोफ़ेशनल लोग हैं यहाँ पर। हर एक ग्रेड में आप जहाँ भी अपने आप को फिट करना चाहती हैं, जहाँ जो भी टारगेट बनाना चाहती हैं, ये आपको वो स्टेज, वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है लाहौर। और आपको फ्रीडम है, लाहौर फ्रीडम देता है। लाहौर के लोग, लाहौर के इदारे, लाहौर की एजुकेशन, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, आप ग्रो करने के लिए बेहतरीन जगह है। मैंने अगर ज़ुल्फ़ी बना हूँ मैं, पीजी खान से आकर, मेरा ख़्याल अब लाहौरियों से ज़्यादा मैं लाहौर का हूँ। हुँ, यस, आप मैं कोई भी काम मुझे मुश्किल नहीं लगता, मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो किया। स्टडी के दौरान जॉब हुई हो गई थी या एनसीए एक तब नहीं, मैंने एक्चुअली नईम साहब, ये स्टडी से पहले अगर अलहमरा की स्टोरी मैं सुनाऊँ, मैं अलहमरा कैसे आया, वो भी एक अलग स्टोरी है। वो वही वही तो मैं सुनना चाह वो रहा था। सुनना चाहते हैं, सुनेंगे। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे 2 दोस्त हैं, एक मरहूम फ़ौत हो गए हैं। असद जाफ़र उसका नाम था, एक खालिद हुसैन अभी भी हैं, कार्टूनिस्ट हैं, जी, जी। आप भी जानते हैं। ये दोनों हम क्लास फेलोज़ थे। मुझे कहते हैं कि यार तू इधर-उधर फिरदा रहना है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ-ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? वो एक्चुअली थे अल्हम्रा आर्ट सेंटर में पपेटियर, ओके। ठीक? फर्स्ट ईयर की बात है ये। फर्स्ट ईयर या के एंड ये सेकंड ईयर की बात। तो मैंने इनको कहा यार संडे को जाते थे ये शो करने, तो इनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। तब तो यार 1000 2000 की बड़ी वैल्यू होती थी। ये 80s की बात। मैंने कहा यार मुझे भी ले चलो यार, मैं संडे को फारिग होता हूँ। बहरहाल जी कहती अच्छा चलो, तो ये मुझे एक दिन ले गए अल्हम्रा आर्ट सेंटर। वहाँ थी डिप्टी डायरेक्टर समीना अहमद, ओके। जो हमारी ए क्लास एक्ट्रेस हैं। वो डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम थी। तो ये जनाब मुझे ले गए और मुझे
मेरा तारुफ़ कराया कि जी ये ज़ुल्फ़कार ज़ुल्फ़ी हैं, ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत टैलेंटेड है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, ये भी पपेटियर बनना चाहता है। वो मुझे देखा कहती, "नहीं, नहीं मैं इस जिन को नहीं रख सकती, ये क्या काम करेगा ये?" मेरी खड़े-खड़ाए बेइज़्ज़ती सी हो गई। मैंने कहा यार मैंने कहा भई ना रखें लेकिन ये कोई बात तो सही तरह हो। बहरहाल उन्होंने मिन्नत तरले किए मुझे वहाँ उन्होंने फिर रख लिया। ट्रायल बेसिस पर ना। ख़ैर मैं ज़ाहिर है था ना आर्टिस्ट तो मैं था। मैंने अपनी एक जगह बनाई वहाँ पर। मैंने सेट लगाए पपेट शो के, मैंने स्टोरीज़ लिखी, मैंने फिर वॉइस रिकॉर्डिंग की। मतलब एक थी ना, मेरी आवाज़ में भी था एक वो दम-ख़म लगा, उन्होंने कहा तुम आवाज़ रिकॉर्डिंग भी कराओ ये कैरेक्टर्स की ये वो भी किया मैंने। वहाँ मैंने बड़ी जगह बनाई। तो इस तरह मेरा अल्हम्रा आर्ट सेंटर में वीकली जाना शुरू हो गया मैं फर्स्ट ईयर में। और ये ट्रायल बेसिस से प्रोबेशन पीरियड कहेंगे वो ये एक कह लें कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट जॉब शुरू हो गई, हो गई, हैं? ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पर। और उस वक़्त भी ये अलहमरा हॉल 1, ओह 2, यस! ये जवान था 3 अल्हम्रा, यस, यस, और यस, यस। कमरा यही था फिर जिस जिस जगह आप बैठे भी आके? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, यार देखो यार अल्लाह का निज़ाम देखो ईमान से। अच्छा। मेरा आना-जाना शुरू हो गया अल्हम्रा आर्ट हुँ। सेंटर में। फिर अल्हम्रा के लोगों के साथ मेरी गपशप शुरू हो गई। अल्हम्रा में डायरेक्टर थे तब चौधरी नज़ीर साहब। अच्छा, क्योंकि मैं फ्लोट्स भी बनाता था, ये जो हॉर्स एंड कैटल शो में है। मैं पोर्ट्रेट करता था, मैं कैलीग्राफ़ी मैं हर फ़न मौला था यार। तो ये बात मैं कर रहा हूँ 89 या 90 मार्च की, ठीक है नईम साहब? 23 मार्च को एक प्राइम मिनिस्टर थीं बेनज़ीर, चीफ मिनिस्टर थे नवाज़ शरीफ। दोनों का जलसा था 23 मार्च को और या 21 मार्च को इस तरह। पहले पीपल्स पार्टी का था, फिर मुस्लिम लीग नून का था, ये आगे-पीछे थे वेन्यू इस क्या तरह। था? यादगार-ए-पाकिस्तान, मीनार-ए-पाकिस्तान, मीनार-ए-पाकिस्तान। अच्छा। बेनज़ीर भुट्टो का जलसा था और और फिर दूसरी डेट को मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ नवाज़ वज़ीर शरीफ। आला पंजाब, और ये पार्टियाँ आमने-सामने इलेक्शन लड़ती ज़ाहिर थी और आपको पता है, अच्छा, दोनों का मुकाबले का कांटे का अच्छा, जलसा था। कमिश्नर थे शाहिद रफ़ी साहब। अच्छा। तो किसी ने उनको कहा कि जी स्टेज जो है ना अल्हम्रा को दें और अल्हम्रा वाले बनवाएँगे। अल्हम्रा वालों ने मुझे आगे कर दिया, उन्होंने कहा जी जुल्फ़ी ये बनाएगा स्टेज। मेरी मीटिंग हुई शाहिद रफ़ी साहब के साथ, शाहिद रफ़ी साहब ने कहा बना। वो मुझे पहले भी मेरे साथ मुझसे पेंटिंग ये वो बनवा चुके थे, उनको मेरा पता था, मेरी स्किल का भी सारा। मतलब है मैं उस मुकाबले के जलसे की जो स्टेज है, वो मुझे दे दिया। उसकी नईम साहब ये 90 की बात आई थी, मार्च की, 23 मार्च को। वो कोई मुझे दे दिया, मैंने उसकी फ़ीस तब ली थी 1 लाख रुपए कंसल्टेंसी फ़ी, डिज़ाइनिंग की फ़ीस। मटेरियल उनका, लेबर उनकी, सब कुछ उनका मैं डिज़ाइन किया और वो मैंने खड़े होकर पूरे जलसे का वो स्टेज मैंने बनाया नईम साहब कोई 500 लोगों के लिए था। उसके 3 स्टेप्स थे, 1, 2, 3 उसमें तहरीके वर्कर्स ट्रस्ट है, उनके तहरीके पाकिस्तान के जो तब तो माशाल्लाह लोग हयात थे, अब तो नहीं हैं, बूढ़े जा चुके हैं। कोई 100-200 वो लोग थे, वर्कर्स थे, फिर लीडर्स थे, टॉपर लीडरशिप थी। एक शिप तकरीबन मैंने डिज़ाइन किया था। तो वहाँ पर डेली कमिश्नर साहब और एंड में शहबाज शरीफ साहब, तब तो ये कुछ भी नहीं थे। हुँ। मतलब भाई की हेल्प करते थे बस। इतना कामयाब जलसा हुआ। हम बैलून्स मँगवाए थे बाहर से, उस पर स्लोगन्स फर्स्ट टाइम गैस भरकर बड़े वो जो बैलून्स होते हैं वो।
बड़ा कामयाब जलसा हुआ था एक्चुअली। वो डेली क्योंकि आते थे, शहबाज शरीफ साहब ने उनको मेरा तारुफ़ कराया, सॉरी अपना कमिश्नर साहब ने कि जी ये ज़ुल्फ़ी है, ये स्टेज डिज़ाइन कर रहा है। तो वो कामयाब क्योंकि हुआ, तो कहीं मुझे नहीं पता, बहरहाल मुझे एक दिन पैसे आ गए, मैंने सारा कुछ वो जलसा ख़त्म, 15-20 दिन के बाद मुझे डायरेक्टर अल्हम्रा आर्ट सेंटर का फ़ोन आया कि आप आओ। मैं चला गया, मैं एनसीए से पास आउट ही किया था। हुँ, मतलब मैंने जनवरी में पास आउट किया था, 90 में, तो ये मार्च में ये काम था। मैं चला गया, मुझे कहती हैं आप नौकरी करना चाहोगी? मैंने कहा जी मैं तो नहीं करना चाहूँगा। तो क्योंकि वो मुझे बिल्कुल नहीं नौकरी देना चाह रहे थे, वो उनको ऑर्डर था कमिश्नर का, हुँ, मुझे बाद में पता लगा कि जुल्फ़ी को नौकरी पर रखें आप लोग, ये काम का बंदा है, हमारे काम आएगा। वो ज़ाहिर है फिर बाद में पता लगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था यार वो आइंदा भी काम-शाम होंगे, ऐसे लोगों को हाथ में रखो। बहरहाल मुझे डायरेक्टर ने हाफ़ हार्टेडली इनवाइट किया, जॉब कर लो, मैंने कहा सर मैं नहीं करता। चला गया मैं। फिर 3-4 दिन के बाद उनको भी आया होगा फ़ोन, मुझे फिर फ़ोन किया कि यार बात सुनिए आप नौकरी कर लें। मैंने कहा जी अच्छा मुझे ये बताएँ, अच्छा मैंने क्योंकि मेरे ना फैमिली में किसी ने नौकरी की थी, ना मुझे पता था नौकरी के कल्चर का, मैं तो आर्टिस्ट था, फ्रीलांसर, मस्त मलंग। मुझे कहते हैं आपको 17 ग्रेड में हम रखेंगे। मैंने कहा सर ग्रेड छड्डो मैनू दसो तनख्वाह कितनी होएगी? वो नईम साहब तब थी तनख्वाह हुँ, ₹3400 400 ₹400 मैंने कहा नज़ीर साहब, रफ़ी साहब आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए ना, मैंने 10-12 दिन में ये सारा काम किया 8 दिन में, 1 लाख रुपया कमाया। मैं पेंटर हूँ, मेरी पेंटिंग बिकती है, मैं सेट हूँ, आज़ाद हूँ। मैं हर रोज़ आपके यहाँ 3400 में मैं नहीं करने वाला। हुँ, मैं फिर उठकर चला गया। फिर मुझे कमिश्नर साहब ने कहा कि ज़ुल्फ़ी को मेरे घर लंच पर। हुँ, हुन ओ डीजी खान दा ज़ुल्फ़ी, आवारा बंदा, मुझे कमिश्नर साहब ने घर बुलाया, फैमिली के साथ लंच हम कर रहे हैं बैठे। मुझे याद है, उनके बेटे, बेटी, वाइफ़ वो मुझे कहते हैं ज़ुल्फ़ी यार वो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। अभी भी मेरे यार हैं, मेरे मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं वो। मुझे कहते हैं यार ज़ुल्फ़ी ये नौकरी बार-बार नहीं मिलती, आज तो मिल रही है, कर लो और अगर तुम्हें पसंद नहीं आएगी जो मर्ज़ी छोड़ देना। मुझे बाहर भी दोस्तों ने कहा यार तू की करन है, ना करी तू एक दिन राती फैसला कर ली कि भई नहीं जाना मैं, ना जाई। मैंने कहा जी अच्छा। लो सर मैंने इस तरह ना मेरी कोई डिग्री देखी किसी ने, ना मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स, खुद उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, मुझे एक लेटर दे दिया, नौकरी मेरी शुरू हो गई। एक शर्त पर की थी मैंने शुरू, उन्होंने मुझे ऑप्शन दी थी कि यार आप ऑफ़िस नहीं आएँगे, कोई ज़रूरी नहीं है आपका ऑफ़िस आना, आप हमारे एम्प्लॉयी होंगे, आप जब हमें काम होगा, आप आकर हमारा काम करना।